Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. Hope you enjoyed today's trading. Today, finally, bulls seems to have come back to the market. मैं जब ये मार्केट गिर रहा था, आप लोग मुझे जगह जगह ट्रोल कर रहे थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रोल करते हो ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? मुझे केवल एक चीज से फर्क पड़ता है कि आपका नुकसान होता है। इतना समझाने के बाद, इतना बताने के बाद कि मनी मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो, आप लोग कुछ नहीं करते हो, तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे ट्रोल करो जितना करना है, हमारी टीम आपके कमेंट्स ही डिलीट कर देगी। वो मेरे पास कमेंट्स ही नहीं आएंगे, जो आप लोग ट्रोल करोगे ना, वो मेरे पास कमेंट्स ही नहीं आएंगे। बट मैं इंसिस्ट करती हूँ कि मुझे देखना है कितने लोग लॉस कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ उनके कि मुझे बताओ कि कितने लोगों ने लिखा है कि उनका लॉस हुआ है, कितने लोगों ने अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दिया। मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बताया जाता है। नहीं तो कोई मेरे को जरूरत नहीं है इतना बोलने की। मैं केवल यही चाहती हूँ, जो लोग पैसा लूज कर रहे हैं, मेरा बार बार सुन के कुछ तो उनके दिमाग में आएगा, कुछ मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे, या एग्जिट करना सीख जाएंगे। केवल वही है। मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप मुझे ट्रोल करे जाओ, कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी। मेरे तक बात ही नहीं आएगी, मुझे पता भी नहीं लगेगा कि आपने मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट लिखा है, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि important is, for me it's important that you make money, right? So इसीलिए मैं बोलती हूँ। नहीं तो आप कोई और यूट्यूबर बताइए ना जो इतना बोलता है आपके लॉस के बारे में। कोई नहीं बोलता, nobody even mentions, right? तो चलते हैं मार्केट के बारे में बात करते हैं। और दो तीन चार बहुत अच्छे एफएनओ के स्टॉक्स है मेरे रडार पे, और एक कैश का स्टॉक है मेरे रडार पे। उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अगर बजाज ऑटो की कॉल दी थी, उसमें पैसा बनाया कि नहीं बनाया? आपने, मैंने और जितने भी स्टॉक्स दिए थे, सब ने अपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया? मैंने स्टार दिया था, स्ट्राइड फार्मा में री एंट्री दी थी 769 पे, इसने 810 या 811 का हाई लगाया है। सारे स्टॉक्स ने आपको बहुत बेहतरीन मूव दिया है। एक आई थिंक नुवामा में थोड़ा नीचे चला गया था, बाकी सारे में जिसमें ब्रेकआउट आया है, बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है। इनिल मैंने आपको मार्केट खुलते ही डाल दिया था कि मेरे रडार पे इनिल है। अब थोड़ा बहुत आप लोग सीख गए हो, आपको भी एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ, और ये अपर सर्किट में लॉक होता जाके। जब मैंने इसके बारे में बोला था, ये 293 294 के आसपास था, और वहां से जाके इसने 314 रुपए का हाई लगाया। जो लोग पैसा बनाने वाले, उन्होंने पैसा बनाया, बहुत अच्छे से पैसा बनाया। आई नो पीपल पर्सनली हु मेड 1 लाख 2 लाख रुपीज इन दीज स्टॉक्स। सो आप लोग का सपोर्ट इस चैनल को 100% चाहिए। एंड चाहे आप लोग ट्रोल करो या ना करो, मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आती रहूंगी। इसलिए कमेंट लिखना जरूरी है, और थम्स अप देना जरूरी है, और लाइक और शेयर करना 100% जरूरी है। कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा ये बार बार, मैं बोलती हूँ। हालांकि अच्छे खासे नंबर हैं, बट स्टिल आई वांट मिनिमम 1 मिलियन to 2 मिलियन पीपल शुड नो अबाउट माय रिसर्च। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। आज अगर हम निफ्टी को देखें, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने ये जो 3-4 दिन का कंफ्यूजन है, 1 2 3 डेज का कंफ्यूजन को कंप्लीटली डिमोलिश किया है। आज नीचे खुल के, मार्केट नीचे खुला है, यहां से खुल के, और सीधा इसने ऊपर की तरफ का रुख किया है, पास्ट बैरियर को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। A very very important sign that market is probably ready to move in the upper direction. But let's see, we have to take each day as it comes, because क्या हो रहा है आजकल, because of election, because of a lot of political unrest, a lot of things are happening, right? मतलब बहुत volatility है मार्केट में। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल पे, देखिए ये जो जगह है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आप ब्रॉडली बैंक निफ्टी को देखते हैं ना, तो एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट फॉर्मिंग अ डबल बॉटम। ये नेकलाइन है, ये जगह पे नेकलाइन बनती है, विच इज 46,175। फिर उसके बाद नेकलाइन यहाँ पे बनेगी 46,500 पे, और उसके बाद बनेगी नेकलाइन 47,000 पे। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है 46,200 का, तो आपको 46,500 के टारगेट, फिर उसके बाद 47,000 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। और आज के दिन काफी शानदार रिकवरी की है बैंक निफ्टी ने। ये 3 दिन के बैरियर्स को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग दी है। अब नाउ इंपॉर्टेंट बैरियर इज 46,175। उसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर गई, तो एक अच्छा मूव आने की फुल पॉसिबिलिटी है। छोटा वीडियो रखेंगे आज, मेरे को लगता है छोटा वीडियो शायद आप लोग पूरा देखोगे, तो मैं इसके बाद शेयर करूंगी आपके साथ कुछ एफएनओ के स्टॉक्स, और एक मैं फाइनली आपको दूंगी कैश का स्टॉक। सो सबसे पहले जो मेरे रडार पे है स्टॉक, जिसको मैं मॉनिटर करूंगी कंटिन्यूसली, उस स्टॉक का नाम है HAL, राइट? HAL
दिस स्टॉक इज व्हाट आई विल बी मॉनिटरिंग। इसमें 2 दिन लगातार गिरावट आने के बाद इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया है समवेयर हियर 2860 के आसपास अपना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट किया है। और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से 2975 के ऊपर गया तो आपको पूरा 3100 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखाई देंगे। आई एम नॉट सेइंग कि टुमारो, बट सून आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको पहले से भी दे रखा है, टीवीएस मोटर कंपनी, इसमें आज ब्रेकआउट आया है। अगर ये कल 2110 के ऊपर चला जाता है तो आपको एक बहुत शानदार मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद मुझे लगता है कि रिलायंस द बिग जायंट इज ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गिव अ ब्रेकआउट, राइट। देखिए इसने आज ही अपने हाई को ब्रेक करा है, राइट। पास्ट में इनसाइड कैंडल्स दी हैं, और आपने अगर इनसाइड कैंडल का वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके इनसाइड कैंडल का वीडियो देखिए, जो कि आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करेगा कि अगर इनसाइड कैंडल्स बनती हैं तो व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड। सो दिस वीडियो किलिंग इनसाइड कैंडल साइकोलॉजी, ये आपको देखना है। आपको समझ में आएगा कि क्यों जब भी लगातार इनसाइड कैंडल्स बनती है, how the stocks become a rocket, why stocks starts moving with a big speed. सो रिलायंस को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मैंने 2 स्टॉक्स आपको दिए अभी तक, HAL एंड TVS, उसके बाद रिलायंस है। 2 स्टॉक्स और जो मैं अपने रडार पे रखी हुई हूँ, एक है उसका नाम है SRF। अब वैसे तो बहुत सारे हैं बट स्टिल SRF लुक्स गुड। इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, यहाँ पे देखिए ये जगह पे ब्रेक करेगा कंसोलिडेशन को 2370 के ऊपर, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बहुत समय से गिरते 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 स्टॉक जो है हॉरिजॉन्टल हो रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो प्राइस देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है लगातार। तो ये जब भी ये बैरियर जब भी ब्रेक होगा 2370 का, आपको एक अप मूव आता हुआ दिखाई देगा, 100 200 300 पॉइंट्स का मूव। बट एक दिन में होगा ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ आपको। तो SRF को ध्यान में रखिए। और उसके बाद आपको ध्यान में रखा है लास्ट स्टॉक जो मैं दे रही हूँ आपको, डिक्सन टेक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आज भी इसमें एक रॉक सॉलिड कैंडल बनी है ओपन इक्विटी लो के साथ। और ये देखिए ये एक जोन है जो कि इसका विच हैज टू बी ब्रोकन, दिस जोन हैज टू बी ब्रोकन। तो कहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए? सबसे पहले इसको 6375 के ऊपर जाना चाहिए। अगर ये 6375 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें 6465 और उसके बाद आपको 6500 और उसके बाद आपको 6600 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए दिखाई देंगे, राइट। तो ये हो गया डिक्सन टेक्नोलॉजीज। उसके बाद जो एक लास्ट स्टॉक है वो मेरे नहीं हो गए, 5 स्टॉक्स हो गए। मैंने आपको 5 स्टॉक्स बोले हैं, रिलायंस, SRF, HAL, TVS मोटर्स एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज। और लास्ट में मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो है कैश का स्टॉक जिसका नाम है एक्सेलिया सोल्यूशन। एक्सेलिया सोल्यूशन, राइट। आप देखिए इसने काफी लॉन्ग समय तक अब इसको ना पूरा एनालिसिस देखिए आप मेरी, राइट। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कंप्रेशन है, वॉल्यूम कंप्रेस्ड है और ये कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं इस दिन और इस दिन, 2 दिन लगातार वॉल्यूम्स आए हैं। स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, पास्ट बैरियर को ब्रेक किया है, कंसोलिडेट किया है। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है, वहां पे आके इसने फिर से सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया है। और आज के दिन ये खड़ा हुआ है 1972 पे, 197 आज के ऊपर ही, एग्जैक्टली अबव टुडेज हाई। यू हैव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर सपोज आपको आज नहीं इस जगह नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बाय इट अबव 2005, राइट। अगर 2005 आपको मिल जाता है, यू विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर सपोज ये कल गैप अप खुलता है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है। अगर गैप अप खुलता है तो आपको 5 मिनट्स की मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट का वेट करना है। कुछ तो वेट आपको जरूर करना पड़ेगा और अपना ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक दिन पहले दे रही हूँ तो आप अपना पूरा ट्रेड प्लान, फॉर गॉड सेक डोंट पुट आफ्टर मार्केट ऑर्डर। हो सकता है ये गैप अप खुल के और फिर नीचे आया और फिर आप बोलो कि आपका लॉस हो गया। तो ध्यान से ट्रेड करिए। एक बार क्विकली हम एक्सेलिया के वो भी देख लेते हैं, फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि कैसे हैं एक्सेलिया के फंडामेंटल्स। screener.in एंड दिस इज एक्सेलिया। ये देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी डज। तो ये 2961 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 24 है, ROC इज 56, ROE इज अबाउट 44, प्रीटी गुड। उसके बाद कंपनी क्या करती है, बेसिकली is a software solution provider to the global airline and travel industry. The company offers solutions for passenger, cargo, and industry. We power the end-to-end digital transformation of the airline business.
फाइनेंस सोल्यूशन से 82% आता है, कमर्शियल सोल्यूशन से 14% आता है, इंडस्ट्री एंड ऑडिट सोल्यूशन से 3% एंड कार्गो सोल्यूशन से 1% आता है। अगर हम इनका ज्योग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं तो एशिया पैसिफिक से 35 आता है, मिडल ईस्ट से अफ्रीका से 16%, अमेरिका से आता है 27% and Europe से आता है 22%, right? So they basically company has 10 global offices. It caters to more than 200 airline customers, 400 plus travel agents, more than 25% of world NDC. So basically the company is providing end-to-end digital solution to the airlines. So company has reduced debt, company is almost debt free, company is providing good dividend, and company's return on equity is pretty high, 31%, and it's been maintaining a healthy payout at 127%. The cons are basically it's trading at 10.2% of the book value. Company has delivered poor sales growth over 5 years. तो इनकी sales देखते हैं 2020 में 71 crore थी, and December quarter of 2023 it has increased to about 125 crores. अगर हम देखते हैं तो operating profit margins have been pretty much constant and pretty decent, and EPS जो है इसका 20 ऐसे करके है, which is good. And अगर हम net profit की बात करें तो छोटा छोटा growth है, but थोड़ा सा decline है, peak being 36 crores and थोड़ा थोड़ा decline है उसके बाद, but not that it has become negative. उसके बाद ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो 2012 में 219 करोड़ था, और अगर हम जून 2023 की बात करें, टीटीएम की बात करें तो 494 करोड़ है। इनकी जो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो बहुत स्टेबल है, 38 एंड 40% के बीच में है। नेट प्रॉफिट जो है लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और जहां तक डिविडेंड पे आउट की बात है वो भी कांस्टेंट है, एंड ईपीएस भी स्टेबल है। अगर हम इनके बोरोइंग्स की बात करें तो बहुत नेग्लिजिबल बोरोइंग्स हैं, रिजर्व्स आर 275 करोड़। अगर हम बात करते हैं कि इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर मैं बात करती हूँ कि प्रॉफिट्स, तो 70, 133, 136, 117, 135 लाइक दैट, there is a growth in June quarter of this particular company's profits from operation 188 crores. उसके बाद अगर हम देखते हैं कि different ratios, debtor days are almost constant at 60. ROC is pretty good, right? 38, 56%, 22% and so on and so forth. उसके बाद promoters holding थोड़ी सी decrease हुई है from 2021. It is from 89% it has become 74.66%. That means equity थोड़ी dilute हुई है. DIIs are 0.27%, FIs 0.44%, public is basically 24.62%. Overall fundamentals look pretty decent. There is no negative flag on, no red flag here. अब आप देख सकते हैं आज फिर वॉल्यूम आए आफ्टर द जनवरी 12th एंड 13th. नाउ टुडे अगेन द वॉल्यूम्स हैव कम 2000 के ऊपर आपको एक शॉर्ट एंट्री मिलेगी। अगर सपोज बहुत मैसिव गैप अप हो जाता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करिए। देखिए यहाँ ऊपर गैप अप खुला था, रिट्रेस करने स्टॉक नीचे जरूर है, इसी तरह इसमें भी फुल पॉसिबिलिटी है। और आपको थोड़ा सा यहाँ कहीं 120, 130, 140, 150 के आसपास मिलता है तो देर मत करिएगा लेने का। डे हाई ब्रेक करते ही ये फिर 2004 और उसके ऊपर फिर ये आपको इसमें टारगेट्स आते हुए मिलेंगे कुछ 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 के, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1750 कैश में, या आप यहाँ पे और एक्यूमुलेट कर सकते हो। देखो अगर आपने अच्छा स्टॉक लिया ना तो आपको घबराना नहीं चाहिए, एक्यूमुलेट एट द लोअर लेवल, राइट, विदाउट गेटिंग हैसल। जिन सज्जन ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही स्टॉक पीसीबीएल में लगा रखी है तो ये सोच लीजिए आपका पैसा जीरो नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं लगाया आपने, कैश में लगाया। कैश मींस आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू गिव मी अ थम्स अप, a like, a share and subscribe. Keep writing comment, keep showing your love, respect and affection. And आज वैसे भी वैलेंटाइन डे है, इट्स बनता है, राइट? मैं आपके लिए इतना प्यार अपनी तरफ से लेके आती हूँ तो आपको भी जाहिर करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप आज का दिन आपका कैसा रहा ट्रेडिंग में। एंड ऑल द बेस्ट एंड डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग टुमारो। एंड बने रहिए, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। Bye bye. Take care. Enjoy the rest of the day with your family, with your loved ones. Bye bye. Take care.